हेलो न्यूटोनियंस। तो क्या आप सब रेडी हैं फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए? क्योंकि न्यूटन सर आपके लिए लेकर आए एकदम धांसू क्लास, 100 क्वेश्चन और धांसू क्वेश्चन। तो इन सभी 100 क्वेश्चन में आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, मतलब मैंने क्लास स्पेशली एमसीक्यूज के लिए रखी है और बेसिक वालों के लिए रखी है, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है लेकिन वो सेकंड पार्ट है क्योंकि वो इसके बाद आने वाला है। उसमें आपको एग्जाम्पलर और आबला बला 200 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आज जो हम करने वाले हैं, एक नंबर चैप्टर होगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बस ये है कि पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 100 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स। जितने पेशेंस के साथ आप बैठे रहेंगे और क्वेश्चन को जितनी मोहब्बत के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतनी मोहब्बत से क्वेश्चन भी कहेगा अरे कितने प्यार तरीके से कर रहा है, चलो मैं सोल्व भी हो जाता हूँ, है कि नहीं है? तो इसलिए आपको पूरे देखो, होता क्या है, अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जो चीज लिखी हुई होती है वो खुद कहती है कि मेरा आंसर ये, खुद कहती है। बस तुम्हें ना उसे थोड़ा प्यार से करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर लिया, मिस्टेक कर दी, थोड़ी थोड़ी गलतियां नहीं करनी है, स्मूथली करना। चलो तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? हम इस चैप्टर में पहले टर्म्स की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि भाई ये चीजें बनती कैसे, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि एपी है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, है कि नहीं भैया? सबसे पहला काम तो ये होता है कि एपी होता क्या है। तो एपी को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई सीक्वेंस, कोई चीज अगर किसी सीक्वेंस में है या जिसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा है कॉमन डिफरेंस का, समझ जाओ वो चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और फिर आप आगे जीपी पढ़ोगे, फिर एचपी पढ़ोगे, एचपी कंपनी के लैपटॉप यूज करोगे, मतलब बहुत सारे काम आप करते रहोगे। क्लियर? हमें ध्यान देना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, हम फालतू की आगे की बकवास नहीं करेंगे, मुद्दे की बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी ये सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इस सीट में जो फॉर्मूले हैं इससे अलग हम कोई नया फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम बेसिक क्लास 10th में सिर्फ इतना ही आता है। जैसे कि nth टर्म का फॉर्मूला, कि एपी की पांचवी टर्म क्या हो, पांचवी मतलब पांचवी। वो ये नहीं कह रहा है कि पांच जो है वो टर्म है। दो तरह की चीज होती है, एक होता है एन, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एन मतलब पांच, पांच टर्म है इसमें, लेकिन पांचवी क्या है तो वो nth टर्म होती है। दोनों में डिफरेंस समझना। क्लियर है? तो हम इसमें फिर आगे क्या पढ़ेंगे, हम इसमें कॉमन डिफरेंस की बात कर लेंगे, फर्स्ट टर्म की बात कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लेंगे। तो पहले मैं आपको कह रहा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए, कि सम का फॉर्मूला क्या है, बहुत सारे टर्म्स का, बहुत बेसिक, तो जीरो से पढ़ के चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब हम जो है बिल्कुल जीरो से इसको लेके चलते हैं। कैसे? आइए ध्यान देना है कि एपी है क्या। बेसिकली जो एपी है, जो अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है जिसको आप शॉर्ट में एपी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। आंध्र प्रदेश में समझना इसको, ये तो एपी है। क्या है? एपी। ओके। होता क्या है, जो भी चीज सीक्वेंस में होगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब इसमें चेक करना क्या ये कोई सीक्वेंस है, तो चेक करेंगे। देखो 4 से 2 गए, कितना बचेगा भैया? 2 बचेगा। 6 से 4 गए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 8 से 6 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 10 से 8 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहां हमें क्या दिख रहा है, यहां हमें एक पैटर्न दिख रहा है, मतलब कोई चीज कॉमन दिख रही है। ये पहले टर्म में और दूसरे टर्म में जो डिफरेंस है, और दूसरे टर्म में और तीसरे टर्म में जो डिफरेंस है वो बराबर है, मतलब वो तो कॉमन हो गया। वो डिफरेंस कैसा है? कॉमन। इसलिए उसका नाम हमने रख दिया है कॉमन डिफरेंस। क्या रखा भैया? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपको कैसे निकालना है? अब देखो, दो टर्म उठा लो बिल्कुल पास वाली, और उनको आपस में डिफरेंस, उनको आपस में माइनस कर दो, तो जो मिलेगा वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर? ऐसे मान लो अगर मैं आपको एक एपी लिख के दूं, ये हम मान लेते हैं 3, 7, 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है। अब ये एपी है तो इनमें क्या क्या चीजें होंगी वो समझते हैं। मैं यहाँ पे कोई लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ, कोई एन टर्म, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये आपकी होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब इसको ए से डिनोट करेंगे, किससे? ए। ये आपकी होती है सेकंड टर्म। क्या होती है? सेकंड टर्म। ओके। इसको हम A2 से डिनोट करेंगे, किससे? A2 से। ऐसे फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर होती है nth टर्म। ये होगी आपकी nth टर्म, मतलब फला फला टर्म। ये फला फला टर्म कौन सी है, मतलब nth टर्म क्या रही हो। और यहाँ पे जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्म।
n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म की नंबर है वो कौन सी है, 5, 6, 10, कौन सी, इतनी चीजें हैं। और अगर आप सेकंड को पहले में से माइनस करोगे और थर्ड को सेकंड से माइनस करो, वे दोनों बराबर आते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 11 माइनस 7, तो ये भी 4 आया, ये भी 4 आया। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ऐसे वो कहता है कि भाई ऐसे ऐसे वैल्यू दे रखी है, बताओ ये वाली टर्म क्या रही। तो याद रखना, अगर आप a2 माइनस a1 करोगे और a3 माइनस a2 करोगे, ऐसा करोगे बिल्कुल, तो क्या आएगा, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं और इन दोनों के यहाँ पे माइनस, तो a2 माइनस a3 इज इक्वल टू 2a1। अरे 2a1 मतलब 2 से डिवाइड कर दें तो a1 क्या होगा, a1 इज इक्वल टू a2 माइनस a3 अपोन में 2। अरे सर आपने तो नया फॉर्मूला बना दिया, ये तो एक तरीका हो गया समझने का। हाँ जी बिल्कुल है, मतलब अगर आप दूसरी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आपको बेसिकली पहली टर्म मिलेगी, क्या मिलेगी, फर्स्ट टर्म। पर अभी आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, हम इनको आगे अप्लाई करेंगे और तरीके से चीजों को सीख के पहले जानेंगे कि एपी होती क्या है, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या होती है, उसमें लास्ट टर्म क्या होती है, वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो यहाँ आपको पता चल गया होगा जो लास्ट में लिखी हुई होती है उसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, ये आपकी लास्ट टर्म, और पहले वाली को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले आपसे पूछा जाएगा बताओ क्या ये जो सीक्वेंस आपको दे रखी है, क्या दे रखी है सीक्वेंस, वो एपी में है, तो आप चेक करोगे कैसे, डिफरेंस निकाल के, पहले में से दूसरे को माइनस करके, दूसरे को तीसरे में से माइनस करके, जैसे यहाँ किया है, इसमें से इसे माइनस करके, इसमें से इसे माइनस करके, इसमें से इसे माइनस करके। अगर सभी का डिफरेंस बराबर है तो यस इट इज इन एपी, लेकिन अगर किसी का डिफरेंस बराबर नहीं है तो समझ जाना कि वो चीज एपी में नहीं होगी। तो चलो भैया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लेंगे और फिर उनको अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो आपका ये वाला होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल, यहाँ जो ए लिखा है ना ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है, क्या होगी, फर्स्ट टर्म। जो ए एन लिखा है ना ये आपकी nth टर्म हो जाएगी, क्या होगी, nth टर्म। और ऐसे आपकी n होगी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, और डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर अभी भी हल्की फुल्की रह रही है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ वो हम क्लियर कर लेंगे। चलो तो भैया बच्चा पार्टी रेडी, फिर चले तो न्यूटन सर के साथ खोलो, फिर होली होली चले गोली गोली ठीक है, चलो तो आग लगाने के लिए रेडी चिल्लर पार्टी, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। कैसे करना है समझे बात को, तो कह रहा है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी, पहला पार्ट तो यही है, यही। फिर कह रहा है व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, आपको एपी ये जो टर्म दे रखी है आपको पहली टर्म दे दी और कॉमन डिफरेंस दे दिया, कितनी मजेदार बात है। जैसे मान लो आप किसी कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको सैलरी मिल रही है, आपकी सैलरी इस तरीके से फिक्स हुई है कि आपको हर महीने वो 10 रुपए बढ़ा के देगी, है कि नहीं है। आपको पहले दिन उन्होंने 100 रुपए दे दिए, फर्स्ट डे कितने रुपए दे दिए, 100 रुपए, तो ये तो आपकी फर्स्ट टर्म होगी। अब वो कह रहा हर दिन आपको 10 रुपए बढ़ा के देंगे, तो मतलब अगले सॉरी हर मंथ, एवरी मंथ 10 रुपीज बढ़ा के देंगे, तो मतलब जो बढ़ रहा है वो आपका कॉमन डिफरेंस है। मतलब 100 में अगर 10 जोड़ोगे तो 110, फिर अगले महीने फिर से 10 मिलेंगे आपको, तो 120, फिर आगे 130, तो आपकी सैलरी इस पैटर्न में चलती रहेगी। तो मतलब जो मिला है आपको एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा ऐड किया है वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। और ये जो टर्म है ये पूरा पैटर्न किसमें बन गया, एपी में बन गया, किसमें, एपी में। तो इस तरह की चीजें क्या होती है, एपी की पैटर्न होती है, इंक्रीजमेंट होना, ये सब। कि अगर आप एक टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बैठते आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि टैक्सी वाला बहुत चालू है, वो बैठते आपसे कितने रुपए ले रहा है, 15, और कहता है हर किलोमीटर पे 5 रुपए और लूंगा मैं। इसका मतलब ये तो एपी बन गई, पहले 15 दे दिए, फर्स्ट टर्म क्या हुई 15, और डिफरेंस क्या हुआ 5, क्योंकि हर बार 5 रुपए लेगा तो वो एक एपी बन जाएगी। ऐसे हम जरूरी जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एग्जाम्पल होते हैं उनको समझते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपके पास पहला क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करना है, और बाकी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। जाने जा तू दिल में ना है क्यों, आइए चलो भैया देखें, जाने जाना, आइए समझते हैं। कह रहा है
कह रहा है क्वेश्चन ए आपको दे रखा है 10, डी आपको दे रखा है 10, मतलब A1 आपका हो गया 10, A1 क्या हो गया 10। अब A2 क्या होगा सर जी, A2 जो होता है ना वो A1 में आप D जोड़ दो, A1 में आप D जोड़ दो, मतलब हर टर्म में आप D डिफरेंस को ऐड कर दो तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी। बिल्कुल भैया, A1 कितना है, A1 10 है और हमने कितना जोड़ दिया 10, तो भैया 20 मिल गया। A2 की मिल गया 20, ऐसे A3 कितना होगा, अच्छा जी A3 सर जी A2 में क्या कर दो, A2 में आप 10 जोड़ दो, कितना 10, जो डिफरेंस है वो जोड़ना होता है, मतलब कितना हो जाएगा फिर ये भैया 30 हो गया। अब आप A4 समझ सकते हो, इसमें फिर से 10 जोड़ दो, 30 प्लस कितना 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40, है नहीं। ऐसे और टर्म निकाल लो, 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 50, समझे ना। ए में डी जोड़ना होता है, ए में डी। चलो अब बताओ कौन सा क्वेश्चन कर दूं, कि सर ये वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको कर दें। आइए तो देखो सॉल्यूशन करते हैं फिफ्थ का। किसका सॉल्यूशन करें, फिफ्थ का। सारे इजी क्वेश्चन है, इजी तो तब होते हैं जब आप कर दो, और जो भैया नहीं पढ़ाई करेगा और जो प्रैक्टिस नहीं करता उसके लिए सब चीज क्या होती है, हार्ड होती है। चलो तो करते हैं फिर। आइए, कह रहा है कि a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू 0.25। इजी है, मतलब सर A1 तो मिल गया -1.25। चलो और सर A2 कैसे निकाले, तो A2 में तो कुछ भी नहीं बच्चों, A2 लिखो और फिर A1 लिखो और उसमें D जोड़ दो, कितना D जोड़ दो, क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू, साबुत उतारेंगे इसको, -1.25, इसको साबुत लिखेंगे 0.25, D की वैल्यू ये तो है। अब 0.25 माइनस का डी प्लस का तो ये तो खत्म ही हो गया, कितना बचा है A2 बच गया आपका -1, कितना बचा है -1। सेम आगे क्या करेंगे फिर से देखो, अब A3 निकाल लेते हैं। आइए A3 कैसे निकालेंगे, A2 प्लस डी कर दो, A2 प्लस डी। आओ जी कैसे करेंगे सर, तो A3 इज इक्वल टू, A2 कितना है सर जी, A2 तो -1 है, A2 -1 प्लस में 0.25। अब सर ये तो 0.25 है, बहुत से बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाते। सिंपल है, आप ऐसा मान के चलिए आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपए का मतलब आपके पास 100 पैसे हैं, 1 रुपए का मतलब आपके पास 100 पैसे हैं, और 25 पैसे की बात चल रही है, तो 100 पैसे में से अगर 25 पैसे गए तो 75 पैसे बचेंगे। पैसे तो 1 से छोटे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपए में से 25 पैसे जाएंगे तो 1 रुपए में कितने पैसे, 75। तो और 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 75, क्योंकि माइनस का है, माइनस का मतलब खतरा है। तो क्या A3 इज इक्वल टू -0.75, ऐसे इसमें से 25 और कम कर देंगे, वो कितना हो जाएगा आपका A4, और A4 होगा -0.50। ये भैया आपके आंसर हो जाएंगे। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए। अब सर ये सेकंड वाला कैसे करें, सेकंड में तो कुछ भी नहीं है, डी तो है ही नहीं, डिफरेंस तो है ही नहीं, जो नंबर है उसको वैसे ही लिखते चले जाओ, जो नंबर है वैसे लिखते चले जाओ। आपका A1 भी 2 होगा, आपका A2 भी 2 होगा, आपका A3 भी 2 होगा, आपका A4 भी क्या होगा 2, एंड सो ऑन। ऐसे बनते चले जाएंगे। देखो कितना धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बचे हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के मेरे बच्चों कुछ भी नहीं होना। कहते घिसत घिसत कॉपी घिसत, लिखत लिखत पेन घिसत, तो घिसना तो पड़ेगा, है कि नहीं है। क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, दिमाग पेन और कॉपी तीनों को, कुछ और मत घिसना मेरे बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गोली की रफ्तार से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा तेरे, उठा के पटक दो, बिखर जाएगा जमीन पर। सामने पढ़ ले ध्यान से, 1 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने बड़ी मोहब्बत से डाला है। आओ यो ध्यान देखते बच्चों। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, इनमें से कौन सा एपी है, आंध्र प्रदेश नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये न्यूटन सर की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समझेंगे। कह रहा है कि कौन सा इनमें से एपी है। क्या सिखाया, जल्दी बताओ क्या सिखाया। मैंने बताया है, क्या बताया है, कि कॉमन डिफरेंस निकाल लो बस। कैसे, आओ पहले को चेक करें, देखो पहले वाले को ए को चेक कर लेते हैं पहले। आ जाओ, अभी चेकिंग चल रही है, मान लो क्या चल रही है, चेकिंग चल रही है। ए कैसे चेक करेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस, 4 में से 2 माइनस कितना 2, फिर 8 में से 4 माइनस, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। लो भैया तो बात यही खत्म हो, क्यों खत्म होगी, 2 और 4 तो बराबर नहीं है, खत्म कर दो। नोट ए पी, आगे चलेंगे। इसमें आ जाओ बी में, बी वाले को चेक कर लो, कैसे करेंगे, 3 में से 1 गया, 3 माइनस 1,
कितना है 2, आगे आ जाओ, 9 में से 3 गया, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। लो जी, ये बात खत्म होगी, बराबर नहीं आ रहा, खत्म करो, खत्म। ऐसे चेक करेंगे, आगे आ जाओ, सी, और देखो ये मुझे लग रहा है हल्का हल्का, 6 में से 3 गया 3, 6 माइनस 3 3, अच्छी बात, 9 माइनस 6 3, अच्छी बात, 12 माइनस 9 3, अच्छी बात है जी गुरुजी, यही तो है, यही तो था एपी जिसे हम ढूंढ रहे थे, तो ये वाला एपी आपका होगा। ऐसे मजेदार क्वेश्चन करते रहेंगे, जल्दी बने रहो बने रहो, बहुत क्वेश्चन है, इतना सौदा लेगा है उतना। एपी मतलब खत्म हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर जाएगा नहीं कभी भी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एपी, तो इनमें से कौन सा एपी नहीं, चेक करेंगे। देखो यहां देख लेते हैं 10 और 5, तो पहले ए को चेक करेंगे, ए को चेक करेंगे तो 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, चलिए आगे देखेंगे, 3 में से 10 माइनस करेंगे, 15 माइनस 10 ये भी 5, 20 में से 15 माइनस करेंगे, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, मतलब ये तो एपी है। ऐसे माइनस करते रहेंगे, चेक करेंगे, ये देख लेते हैं ये वाले पार्ट को, क्या आएगा आपके पास 14, मतलब 14 माइनस 7 ये आपका हो जाएगा 7। ऐसे 21 में से 14 जाएगा तो 21 माइनस 14 ये भी हो जाएगा 7। अरे ये तो ये भी एपी है। अब अगला चेक करेंगे, देखते हैं डी, डी में क्या हुआ, 20 10 और 20 माइनस 10, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है। लेकिन हाँ एक चीज, जो 20 है उसमें से 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा 10, चलो फिर 30, और 30 में से क्या माइनस करेंगे 20, 30 माइनस 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10। ऐसे अगले में से माइनस करेंगे, 40 में से 30, बस ये है कि अगले में से पिछले को माइनस करना है 10, ये भी एपी है। अब क्या बचा हमारे पास, बी बचा है, चलो बी को चेक कर लेते हैं, ये होगा 1/4, 1/4, इसमें से 1/2 माइनस करेंगे, माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4, चलो 4 एलसीएम तो 4 आ गया, 4 1 जा 4 माइनस 2, तो ये होगा माइनस 1/4। चलो अगला चेक कर लेते हैं, 1/8 में से 1/4 माइनस कर लेते हैं, 1/8 माइनस 1/4, यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे 8 आएगा, और फिर 8 1 जा 8, तो 1 माइनस 2, माइनस का 1/8। अब देखेंगे ये माइनस का 1/4 है, 1/8 है, मतलब यही है जो हमारा आंसर है, जो एपी नहीं होगा। बस कॉमन डिफरेंस चेक करना है, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो मतलब वो जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो किस में होगी, एपी में होगी, है ना मजेदार। बस इस तरीके से ही हम आगे क्वेश्चन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखते आप लोग एकदम से कर देंगे। चलो कह रहा है कि अगर आपको एक एपी दे रखी है, इसमें कॉमन डिफरेंस बताइए, कितना आसान है, बस आपको सेकंड टर्म उठानी है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ओके, d इज इक्वल टू a2 कितना गिवन है भाई, a2 तो सेकंड टर्म है, ये आपका a2 ये आपका a1, तो हो जाएगा 5 माइनस 2, तो d आपका हो जाएगा 3। चेक करें तो हमारा आंसर आ गया बी, यह है डी कितना है 3। ऐसे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन से हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये स्पेशली मैंने वीडियो ना उन बच्चों के लिए बनाई है जो थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक जैसे पैटर्न के, एनसीईआरटी पूरी कवर है, तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, शुरुआत से लेके आखिर तक आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, तो आपको एपी फिर आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं कि कैसे करनी है। देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको खुद से करना है, सेम है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है माइनस कर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इसका आंसर आप हमें कमेंट कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो कह रहा है इन एपी ए इज कोल्ड, तो ए तो सबसे पहली टर्म है, तो ए हो जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म, क्या होगी फर्स्ट टर्म, और ये हमारे पास ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट। चलो आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बतानी है, कितना इजी है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, तो कहाँ लिखा है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, गोली की रफ्तार से बढ़ते रहेंगे। ऐसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए,
फिर से सेम क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस। तो क्या करना है, पहले वाली टर्म ये रही आपके पास, ये आपका a1 हो गया, दूसरी टर्म ये रही आपके पास, ये आपका a2 हो गया। तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 करना है। चलो भैया, क्या होगा, d इज इक्वल टू a2 कितना है माइनस का 1, और देखो माइनस, और a1 कितना है माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 5, तो ये आपका हो जाएगा 4। तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है ना, बढ़िया। चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी करते रहेंगे ऐसे। कह रहा है A3 दे रखा है, D2 दे रखा है, AP बताइए, कितना बढ़िया। A3 दे रखा है, D2 है, तो पहले देखो A3 किस में है, पहले टर्म किस में, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन D क्या होना चाहिए, D कितना है 2। तो करके देखते हैं, A1 गिवन है 3 और D आपको गिवन है 2। AP बनानी है, क्या बनानी है, AP। तो पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे 3, अगले में इसको जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5। तो 3, 5, 7, 9 चेक करेंगे, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। ओके, कह रहा है इज 0 0 0 0 इज एन AP, हाँ बिल्कुल है, एक AP है। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस बराबर है, कॉमन डिफरेंस ही 0 0 0 है ना। मजेदार क्वेश्चन, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। कह रहा हाँ जी बिल्कुल, ये कॉमन डिफरेंस है, ये एक AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपके क्वेश्चन टफ होना शुरू हो जाएंगे। कह रहा है TNA प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज यूज टू फाइंड nth टर्म, कौन सी टर्म को फाइंड करने के लिए होता है, nth टर्म को फाइंड करने के लिए यूज होता है। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर एक AP आपको दे रखी है, TN फाइंड कीजिए, है ना बढ़िया, क्या फाइंड कीजिए, TN। सोल्व करेंगे, चलो प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे आसानी से। हमसे वो AN पूछ रहा है, AN को ही TN बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं AN को ही TN, और AN का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, अब वहां से उठाएंगे टर्म क्या है, तो देखो A आपको गिवन है पहली टर्म, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई जो कि A है, और ये आपकी सेकंड टर्म। डिफरेंस निकालने के लिए दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 जो कि 3 होगा, तो D इज इक्वल टू 3। चलिए A आपका हो गया कितना, A आपका हो गया भैया, A आपका हो गया है 5, ओके, और D आपका हो गया है 3। N पूछ रहा है, N क्या होगा, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है ना, ये N होता है, ये किसकी वैल्यू होती है, N की। तो N आपको गिवन हो गया है 10, क्या गिवन है 10। चलो देखेंगे, N इज इक्वल टू 10, सिंपल फॉर्मूला इंपुट कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला है। तो AN लिखना है पहले, चलो A 10 लिख लेते हैं, N की वैल्यू 10 है, इक्वल टू A कितना हो गया 5, तो यहाँ पुट करेंगे इस तरह, प्लस ये n है, n कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू में d कितना है 3, इजी। तो a 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू में 3। अब a 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, उसको प्लस कर देंगे, a 10 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 32। क्या ऑप्शन है, हाँ हमारे पास ऑप्शन है 32, है ना इजी। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको खुद से करना है। इसमें आप इसको n मान लेंगे, क्या ले लेंगे n, n आपको कितना गिवन होगा 20। सेम जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन करके दिखाया, आपको बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन, a दे दिया है आपको, d दे दिया है आपको, और T5 मतलब n भी इसमें गिवन है, n आपका हो गया है 5, क्या हो गया 5, करेंगे सोल्व। चलो Tn फाइंड करना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपको 7 गिवन है, d आपको 3 गिवन है, और n आपको कितना है 5 गिवन है, पुट करेंगे, तो T5 इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n कितना है 5 और माइनस का 1, d कितना गिवन है 3। चलेंगे T5 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 में से 1 गया 4 इंटू 3, तो T5 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 3 जा 12, प्लस कर देंगे, T5 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 19, है ना इजी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। कितना मजेदार है ना, ट्रिकी। चलो आगे चले, एकदम इजी है, यही प्रैक्टिस करते रहना आपको, आसानी सारे को सेम क्वेश्चन है बिल्कुल,
इसमें आपको ए गिवन है 1, इसमें आपको डी गिवन है 4 में से 1 जाएगा 3 और आपको एन गिवन है 15। सेम क्वेश्चन लगा देना। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले एक जैसे, तो आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, जीरो से। इतना जीरो से मतलब ये मान लो करा ही नहीं सकता है, बहुत एकदम जीरो से, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना इनकी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको ए गिवन है और 10th टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म, nth टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? nth टर्म। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो कह रहा है कि ए एन बताइए, एन, एन कितना है? 10 हो गया, जो नंबर है वो क्या हो जाता है? 10। चलो ए आपको गिवन है, ए कितना आपके पास? 5 और डी कितना गिवन है? माइनस का 2। फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल। क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? पता नहीं सर जी, तो ए एन लिखना पड़ेगा। ए कितना है? ए हमारे पास है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस एन कितना है? एन दे रखा है 10, तो 10 माइनस 1। डी कितना है? डी है माइनस का 2, तो ये ब्रैकेट में -2 लिखना है, ब्रैकेट -2, तो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 5 प्लस डी में से बन जाएगा 9 और माइनस का 2। ये मल्टीप्लाई करना ध्यान रखना, क्या करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई। 9 2 जा 18, लेकिन माइनस का, ओके। और ये आगे क्या है? प्लस का 5। क्या करेंगे? ए एन इज इक्वल टू 18 में से 5 गए तो माइनस का 13, तो हमारे पास ऑप्शन क्या सही होगा? ए आंसर बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, थोड़ा आपको रिपीटली करना पड़ेगा क्योंकि काफी क्वेश्चन सिमिलर भी है। आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या क्या रखा है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको T7 दे रखा है 13 और T13 दे रखा है 25। मतलब जब भी आपको ऐसा दिखे कि an आपको 2 बार दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन। और फिर उन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से या जो भी आपको अच्छा लगे मेथड, उस मेथड सोल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं फिर। पहले हम उठाते हैं पहले वाली कंडीशन को, T7 इज इक्वल टू 13 और दूसरी कंडीशन क्या है? T13 इज इक्वल टू 25। तो कह रहा है देखो ये लास्ट वाला n होता है, तो n आपको 7 मिल गया और आपको an मिल गया है 13। an कितना है? 13। यहाँ देखिए, तो इसमें n आपको 13 गिवन है और an आपको मिल गया है 25। क्लियर? इक्वेशन बनाएंगे। पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लिखेंगे सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इजी एकदम। चलो अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं सबकी। ओके, क्या कहते हैं? हमें निकालना क्या? इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कैसे करेंगे? देखो an कितना है? an है 13, तो यहाँ रखेंगे 13। क्लियर? an कितना है? 13 पुट कर लिया, आगे चलते हैं। इज इक्वल टू a कितना दे रखा है? ए। अरे सर a तो है ही नहीं, नहीं है तो छोड़ो, उसको a को ऐसे रहने दो, प्लस n देखेंगे तो n जो इसके नीचे लिखा होता है t के, तो वो आपका 7 हो गया। क्या हो गया? 7। 7 माइनस 1 और d तो हमने निकालना है, d को ऐसे रखेंगे। क्लियर? ओके, एक सेकेंड। चलो ये 7 माइनस 1 इंटू डी, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 13 इज इक्वल टू a प्लस 7 में से 1 गया 6 इंटू डी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। फर्स्ट इक्वेशन सेम, इसको भी सोल्व करना है। देखो an कितना है मेरे पास? 25। 25 इज इक्वल टू a कितना गिवन है? ए तो पता ही नहीं है, चलो तो a को ऐसे रखेंगे, प्लस n कितना गिवन है? n है भैया 13, तो लिखेंगे 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी सर पता नहीं, डी को ऐसे रहने देंगे। आगे चलेंगे फिर। 25 इज इक्वल टू a प्लस 13 में से बन गया 12 इंटू डी, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन से, जो आपको अच्छा लगे उसे सोल्व करना। तो चलो इसको फर्स्ट मान लेंगे, कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड, और कहेंगे ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ऊपर नीचे रखेंगे, पहले इसको रख लेते हैं। पहले 25 इज इक्वल टू a प्लस 12d, इसको लिखेंगे 13 इक्वल टू a प्लस 6d, ऐसे डंडा बनाएंगे। क्लियर? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, साइन चेंज कर देंगे, ये तो कट गया। अब 12 में 6 गया, कितना आएगा? 6d। ओके, और 25 में 13 गया, कितना बचेगा? 12। क्लियर? चलो
6 को डिवाइड में लाएंगे, 12/6 कटेगा कितना आएगा 2, मतलब कॉमन डिफरेंस मिल गया, d इज इक्वल टू कितना आ गया 2। चेक करेंगे ऑप्शन में, हाँ जी सर ऑप्शन में 2 है ना। आसान तरीका, सिंपल है। जब भी आपको ऐसे केस मिले तो आप दो इक्वेशन बनाइए, फिर उनको ऊपर नीचे रख के एलिमिनेट कर दीजिए, आपका आंसर इसमें आ जाए। क्लियर, आगे चलेंगे। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा इसको हम आसान ट्रिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, पर आपको बोर्ड के लिए लिखना है तो आपको इसे पूरा प्रॉपर सीखना पड़ेगा। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, ये कह रहा है कि ए आपको दे रखा है 2, एन आपको मिल गया है 5, एन कितना है 5 और टी कितना है आपके पास 10, टी निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कुछ और दिक्कत करने की। ए एन इक्वल टू, ए एन कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, कितना है 10, तो ए एन इज इक्वल टू 10। ओके, और एन आपको दे रखा है 5, एन कितना है 5। ओके, और ए आपको दे रखा है 2, ए क्या दे रखा है इसी एकदम से। चलो अब डी निकालना, लगा देंगे फॉर्मूला यूजिंग रिलेशन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन कितना है, ए एन तो 10 है सर, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, इज इक्वल टू ए कितना है, ए तो पता ही नहीं है, या पता है, हाँ जी पता है, ए है 2 रखेंगे, प्लस एन कितना है सर, सर एन तो 5 है, तो 5 माइनस 1 और डी हमने निकालना है। क्लियर है, आगे चलेंगे। 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 में से बन गया 4 इंटू डी, 2 को इधर माइनस में लेके आएंगे, 10 माइनस 2। बच्चे यहाँ पे अक्सर बहुत गलती करते हैं, वो 2 को डिवाइड में रखते हैं, डिवाइड में नहीं रखना। यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है 4d के साथ। ओके, 2 प्लस हो रहा है 4d के साथ, तो अब 2 को माइनस में लेके जाओ, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 4d। ओके, अब 10 में 2 गया 8 इज इक्वल टू 4d, 4 से डिवाइड करेंगे 8/4 कितना आएगा 2, तो d की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 2 हो गई। चेक करेंगे ऑप्शन में, हाँ जी है, तो d की वैल्यू इजीली क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। बस इस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। नेक्स्ट चलेंगे, अभी तो बस हम 20वें क्वेश्चन पाए हैं, अभी तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है कि नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन है बढ़िया है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने an का वैल्यू रखी और फिर an की इक्वेशन बनाई, फिर दोनों को सोल्व कर दिया, इसी तरीके को यूज करते रहना है। क्लियर है, जितना आप फोकस बना के चीजों करोगे, मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि कोई आपको मुगली गुट्टी 555 घोल के दे दे और आपका दिमाग एकदम से सुपरमैन की तरह हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बराबर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, जितना आप पेन घिसोगे और दिमाग को लगातार लगाते रहोगे सॉल्यूशन करने के लिए मैथमेटिक्स का, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक या कुछ मतलब छोटा सा बड़े से क्वेश्चन का आंसर आ गया उससे कोई फायदा नहीं। स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको प्रॉपर उसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो तो अगली तरफ चलें, गोली की रफ्तार से आइए। तो ये है T2 इज इक्वल टू 4 और T4 इज इक्वल टू कितना है 8। आगे देखते हैं कैसा करना। तो मैं T को an लिख लेता हूँ, an इज इक्वल टू 4 और n की वैल्यू कितनी है वहां पे 2। देखेंगे ये नीचे लिखा होता है ना, ये n होता है, क्या होगा n, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n इज इक्वल टू 2 और an कितना है 4। उधर देखेंगे नेक्स्ट टाइम, तो an इज इक्वल टू कितना है 8 और n की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, कितनी होती है 4। तो ये देखिए क्या होगा, an आपके पास 8 और n की वैल्यू 4। फिर से सेम वही चीज करनी है, सिंपल आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, इक्वेशन, और फिर उसे उस तरीके से हमने सोल्व कर देना है ना बच्चों। करे चलो, ओके देखें ध्यान से। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इधर भी रखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर, आगे चलते हैं। तो an कितना है 4 इज इक्वल टू a, चलो a तो पता नहीं हमने, a प्लस n कितना है, आंसर 2 है, तो 2 माइनस 1 और d, सर d तो हमने पता ही नहीं, हमने d तो निकालने, हमें तो d फाइंड करना है ना, हमें d ही तो फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमने निकालना है। ओके चलेंगे, इक्वेशन अभी सोल्व कर लेते हैं। 2 में से बन जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से बन गया 1 और ये आपका d, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, अब an कितना है, an 8 है, सो 8 इज इक्वल टू, a का तो सर पता ही नहीं है, प्लस n कितना है, n 4 माइनस 1 इंटू डी। इजी, सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू a प्लस 4 में से बन गया 3 इंटू डी, बनेगा 8 इज इक्वल टू a प्लस 3d और ये आपका हो जाएगा सेकंड।
क्या हो जाएगा सेकंड। सोल्व करेंगे इनको ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसको लिख लेते हैं 8 इज इक्वल टू a प्लस 3d और ये क्या लिखा है हमारे पास 4 इज इक्वल टू a प्लस d। सिंपल, ऐसे डंडा बनाएंगे। उसके बाद आपको साइन चेंज करने, कैसे, देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट, 8 में से 4 गया 4 और 3d में से d गई तो 2d, 2 डिवाइड में जाएगा 4/2 इज इक्वल टू d, कट करेंगे कितना आएगा 2, सो d इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो देखो ऑप्शन में, हाँ जी ऑप्शन में है सर, आंसर क्या रहेगा डी, है ना मजेदार। इस तरीके से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। चलो आगे देखते हैं हम किस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है विच टर्म, ये ऐसे मजेदार क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत बढ़िया, इनमें आपको n निकालना है। फॉर्मूला जो भी आप यूज कर रहे हैं, an अलग निकालना सीखेंगे, a अलग निकालना सीखेंगे, n को अलग निकालना सीखेंगे और d को अलग निकालना सीखेंगे। मतलब ऐसा फॉर्मूले का ना पोस्टमास्टम सा कर देना है, उसकी हड्डी पसली अलग अलग करके ऐसे समझ लेनी है क्वेश्चन को। फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं आएगी, n कैसे निकालना है, d कैसे निकालना है, बस आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। इस वीडियो और इस तरीके से क्वेश्चन के बाद आपको जरूरत नहीं है कुछ और पढ़ने की, बिल्कुल एपी आपका बिल्कुल डेप्थ से क्लियर हो जाएगा, बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं इसको। तो अभी क्या करना है, कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज, जो भी फला होगी मतलब के 53 कह रहा है कि एन मतलब कौन सी टर्म होगी, एन पूछ रहा है। तो पहले एपी में समझते हैं क्या क्या गिवन है। हमें एपी में पहले उसने ए दे दिया, क्या दे दिया है ए, डी भी हम निकाल ही लेंगे, है ना। चलो देखेंगे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन तो ए हमें गिवन है 3 और डी कितना गिवन है, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करो, मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया 8 माइनस 3, तो डी आपका हो गया है 5, डी आपका क्या होगा 5 और ए आपका कितना है 3। चलिए आगे देखेंगे, और एन हमने गिवन है एन इज इक्वल टू 53, एन क्या गिवन है 53 और एन हमने निकालना है, एन हमने फाइंड करना है कि कौन सी टर्म हो। बहुत इजी है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे सेम वही अपना nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब an कितना गिवन है 53, रखेंगे इसको यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ तब ऐसे उठाना और ऐसे पटक देना, कुछ और नहीं करना, सिर्फ इसको उठाओ यहाँ रखो, कितना आएगा 53 इज इक्वल टू a कितना है, a सर 3 है तो 3 प्लस n हमने निकालना है माइनस 1, डी कितना है 5, डी कितना हो गया 5। चलेंगे आगे। अब देखो अभी इसका इनसे कोई लेना देना भी है नहीं, आप इस 3 को इधर लेकर आओगे माइनस होगा 53 माइनस 3 इज इक्वल टू ये 5 ब्रैकेट n माइनस 1, क्लियर। 53 में 3 गए 50 हो गया, चलो 5 ब्रैकेट n माइनस 1, सिंपल। अब इसको डिवाइड में लेके आएंगे, कहा डिवाइड में, तो होगा 50 अपॉन में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 से कट करेंगे कितना आएगा 10 इक्वल टू n माइनस 1, और करना क्या है फिर, बस माइनस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू से इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस 10 इज इक्वल टू n, तो मतलब n का मतलब आपका 11 हो गया टर्म। तो 11 है ऑप्शन में, हाँ जी सर 11 ऑप्शन में। इस तरीके से क्वेश्चन लगा, इस फॉर्मूले मुझे लगता है कि कुछ बचा होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कह रहा है कि an आपको दे रखी है, an आपको दे रखी है 47 और आपको a दे रखा है ये और d आपको दे रखा है 5, मतलब सेम लगाना है भाई। ईमानदारी से ट्राई करना, अपने साथ गद्दारी मत करना बिल्कुल भी। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। अगर खुद से प्रैक्टिस करने में भी आपने चीजें स्किप कर दी, तो थोड़ा सा आगे आप चले गए तो उससे नुकसान हो जाएगा। कहते हैं लाइफ में ना जो भी काम आप शिद्दत से करोगे उसका आउटपुट आना ही आना है, समझे बात को, चाहे वो गलत चीज करो चाहे वो अच्छी चीज करो, समझे बात को। तो आपको इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, क्लियर, तब जाके आप ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ पाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको tn दे रखा है 5n माइनस 3, 5n माइनस 3 और n की वैल्यू आपको 1 दे दी, n कितना है 1, n इज इक्वल टू 1। कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन, बस आपको n यहाँ रखना है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ रखेंगे 5 इंटू 1 माइनस 3
T1 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सिंपल आपका आंसर क्या आ गया? बेसिक जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स ली है वो इस वीडियो को जरूर जरूर देखें। और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड से क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, उनका लेवल थोड़ा बढ़ता है। उसके लिए इसका जो पार्ट 2 आएगा ना, उसमें एग्जाम्पलर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाल रखा, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं बोर्ड के अंदर। 2026-25 के क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पर आपका काम एनालाइज करना नहीं, आपका काम है पढ़ाई करना, वो काम मेरा है। तो न्यूटन सर आपके लिए चीजें आसान बनाएंगे, बस आप रेगुलरली क्लास लीजिए और चीजों को सीक्वेंस में पढ़िए, लेकिन वफादारी के साथ, एक प्रेम के साथ, समझे? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है टी एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कह रहा है कि जो टीएन है वो कोई 2n प्लस 1 है। आपको जर्नल फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पे? जर्नल फॉर्म। अब जर्नल फॉर्म में आप पहले n की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, तो पहले एपी बनाते हैं। देखो 4 4 एपी 4 एपी, तो T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो T1 मेरे पास क्या हो गया? 2 1 जा 2 प्लस 1, तो T1 हो गया भैया 3। T1 क्या हो गया? अच्छा, अब जो है n को 2 रख लेते हैं। क्या रखते हैं? 2। तो भाई T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 5, मतलब T2 आपका हो गया है 5। अब D निकालने का तरीका क्या है? D होता है इनका डिफरेंस, तो 5 माइनस 3, तो D आपका क्या हो गया? 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं। आपको जर्नल फॉर्म दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन। अगर आपको जर्नल फॉर्म गिवन है तो आप क्या करेंगे? उसको प्रॉपर सोल्व करेंगे एपी की पैटर्न में, फिर उसे डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस एन इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लिया है। कह रहा है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है? तो भैया ये तो एपी का ही है, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो किसका हो जाएगा? ये एपी का। कुछ सोचना ही नहीं चाहता, आगे चलेंगे, चलते रहेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। अब एसएन वाले फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। बेसिक बेसिक चीजें चल रही है, ध्यान रखना। पहले हमने एन वाले फॉर्मूले को क्लियर करा, अब मैं आपको एसएन वाला फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपको सम निकालना है, सम ऑफ एपी, अगर आपको एपी का सम निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सम निकालने के लिए। इसमें आपको a चाहिए, आपको उसमें n चाहिए, और फिर आप उसमें एस एन निकाल सकते हैं। क्लियर? कैसे करेंगे समझते हैं। देखो, हम एक एपी उठा लेंगे, और एपी में टोटल टर्म कितनी है? 10 है, मतलब पहली 10 टर्म की बात कर रहा है। चलो गिवन देखेंगे। गिवन में क्या है हमारे पास? कह रहा है n हो गया 10, n कितना है? 10। और a कितना हो गया भैया? a हो गया 2, और d कितना है? d हो गया आपका 3। सर d कैसे पता चला? तो हमने 5 में से 2 माइनस करा, 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। तो इसका मतलब d कितना हो गया? 3। अब हम बिंदास क्या लगाएंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? S10 इज इक्वल टू, n कितना है? 10, 10 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है? 2 10, और n फिर से n 10 है, 10 माइनस 1, और d कितना है? क्लियर है? समझ में आ रहा है तुम्हें अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अभी करते हैं कैसे। देखो क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। तो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 10 में से बन गया 9 इंटू 3। S10 इज इक्वल टू 5 4 प्लस 9 3 जा 27। ऐड करेंगे तो 5 इंटू कितना होगा? 31। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। आपका S10 कितना आ गया? 115। तो ऑप्शन में है क्या? अब ये ऑप्शन में है क्या? दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, ये फर्स्ट है आपका। क्या ऑप्शन? फर्स्ट 155। इजी एकदम से, आसान तरीके से करेंगे, गोली की रफ्तार से। चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट एस ऑफ 5 पूछ रहा है, एन आपको 5 दे दिया। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं भैया? क्या कोई दिक्कत है इसमें? आसान है। बताओ तो एन की वैल्यू क्या लेनी चाहिए हमें? बताओ तुम, एन की वैल्यू क्या लेंगे? 5। ओके, इसमें एस एन वाला फॉर्म लगाएंगे कि ए एन वाला? एस एन वाला पक्का? ठीक है। तो
तो क्या लगाएंगे इसमें, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं क्या होगा। क्या रखा है, n आपको दे दिया 5, n कितना है 5, n इज इक्वल टू 5, ओके। a कितना है 3, a आपका हो गया है a इज इक्वल टू 3 और d आपके पास कितना हो गया है 4। तो करेंगे भैया Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस 1 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। क्या होगा देखो, Sn n कितना 5 5 बाई 2 2 इंटू a कितना है 3, चलो, और प्लस में n कितने हैं हमारे पास 5 5 माइनस 1 d कितना है 4, okay? तो 5 बाई 2 3 2 जा 6 और ये 4 4 4 जा 16, ओके। 5 बाई 2 ये कितना हो गया हमारे पास 6 22, 11 से कटेगा और 11 इंटू 5 कितना होता है 55, तो हमारा Sn कितना आएगा, Sn होगा 55 पूरे। हाँ, कोई मिस्टेक कोई मिस्टेक कोई मिस्टेक है क्या, कैलकुलेशन चेक करें क्या, कहाँ प्रॉब्लम हुई, ओह माय गॉड की कसम से। a कितना n कितना है 5, बिंदास 5 है, a कितना है 3, d कितना है 4, नो प्रॉब्लम, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेरी गुड फैंटास्टिक। n कितना बच्चों 5 है कि नहीं है, 5 बाई 2 3 2 जा 6 4 4 जा 16 और 6 और 16 और 6 22 ओके बीचे 5 दूसरे काटा 11 55, अरे लगता है MCQ गलत लिख दिए बे, 55 कितना आएगा 55, समझे क्या, हिला डाला ना, नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, इंटरनेशनल है चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। इनके लिए डायरेक्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, कह रहा पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपने पढ़ रखा है, होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, मतलब जीरो से आगे वाले सारे नंबर नेचुरल होते हैं। आइए देखते हैं नेचुरल नंबर कौन से होंगे। नेचुरल नंबर 1 से लेके आपको कहां तक लेना है 20 तक, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कहां तक 20 तक, क्लियर। अब सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो n तो वैसे ही मिल गया, n कितना आ गया 20, n कितना है 20 और a कितना है, a है आपका 1 और d कितना होगा, d तो 2 माइनस 1, d भी कितना हो जाएगा 1, तो दिक्कत नहीं है, चलो सोल्व कर देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो Sn इक्वल टू n कितना है 20 बाय 2 इंटू a कितना है 1 प्लस में n कितना है n 20 है, तो 20 माइनस 1 इंटू d कितना है 1 20, चलो Sn इज इक्वल टू कट करें कितना आएगा 10 ब्रैकेट 2 1 जा 2 20 में से बन गया कितना हुआ 19, जोड़ेंगे 10 19 21, तो लो 2 1 0, कितना इजी था, सिंपल फॉर्मूला है 2 1 0 और ये C आपका क्या हो जाएगा आंसर, धड़ल्ले से C क्या होगा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए क्या आपको खुद से करना, सेम बिल्कुल वही है, हमने पहले 20 नेचुरल नंबर्स के लिए कराया, यहाँ पे आपको 100 नेचुरल नंबर दे रखे, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, n आपको 100 दे रखा है, d दे रखा, कर लेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है तुम चीते हो, कर सकते हो। आगे चलेंगे, a दे दिया है आपको, d दे दिया है आपको, Sn n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मजबूत क्वेश्चन है, करेंगे इसको, ट्राई करेंगे। देखो a हो गया है 1, d हो गया है 2 और Sn आपका हो गया है 30, कितना है 30, चले n निकालना है, क्या फाइंड करना है n, देखेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, करेंगे प्रॉपर तरीके से, बेसिक कर रहे हैं तो फ्लो में चलना है, बाद में ट्रिक्स पा जाएंगे अपना, ओके। चलो देखें आगे, तो Sn भैया Sn कितना हो गया है 30 हो गया है, 30 इज इक्वल टू n कितना है, n तो पता नहीं सर जी, तो n बाय 2, कोई दिक्कत। अभी a कितना गिवन है, a1 है, 2 इंटू 1 प्लस n, सर n पता नहीं फिर से, n माइनस 1, d कितना गिवन है सर, d2 गिवन है, d कितना है 2, चलेंगे। अब ये तो भैया डिवाइड में आ रहा है, तो इसको तो इधर किसका लो, काट दो, मर्जी तुम्हारी, कैसे, इसके पास भी 2 है
इसके पास भी 2 है, तो 2 तो कॉमन ही आ जाएगा दोनों में से, कि बीच में इतना बड़ा प्लस जो लग रहा है कि नहीं है, 2 कॉमन ले सकते हैं। 30 इज इक्वल टू n अपॉन में 2, ओके, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, बस इतना बचेगा। 2 से 2 खत्म कर देते हैं, 1 से 1 खत्म कर देते हैं, n बचेगा, ओके। तो 30 इज इक्वल टू, ये क्या है n, और अंदर भी क्या है हमारे पास, इंटू में n, तो n का स्क्वायर। 30 इज इक्वल टू, रहा क्या, Sn कितना है 30, तो लोचा पोचा चेक करें, n तो निकालना n बाई 2, 2a, a कितना है 1, d कितना है 2, 2, इसका 2 और इसका 2 कहाँ गया बाहर, तो ये बचा 1 प्लस n माइनस 1, कट गया, n बचा। अच्छा मिस प्रिंटिंग, सॉरी, ये 36 है, ये सम 36 है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 36 हम कर लेंगे, 36 कर लेंगे, n का स्क्वायर, इसको रूट करेंगे, रूट 36 इज इक्वल टू n, तो प्लस और माइनस की 2 वैल्यू आएंगे, लेकिन हम प्लस लेंगे, 6 इज इक्वल टू n, तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया 6 है कि नहीं। आया मजा, आया मजा, बताओ, बोलो, मजा आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन करने में मुझे लग रहा है, बस ऐसे ही करते रहेंगे, आग लगा देंगे बच्चा पार्टी, आग लगा देंगे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सम ऑफ n ओड नंबर्स, तो n प्लस 1, n प्लस 1 क्या होगा, n अगर ओड पूछे तो n प्लस 1, और इवन पूछे तो n प्लस 1 बाय 2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है n प्लस 1, ओके। चलो n प्लस 1 ओड, एक के बाद एक, अपोन में 2, सॉरी उल्टा हो गया, हमने d करना है, d, इसका आंसर क्या रहेगा, d, n ब्रैकेट n प्लस 1 बाय, ये हमारा हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट फर्स्ट n इवन नंबर, तो n इवन नंबर में डायरेक्ट कर सकते हो आप n प्लस 1। नेक्स्ट होगा फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 ओड नंबर, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एक बार चेक करते हैं फॉर्मूला आगे, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपोन में 2, कितना हुआ, n की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, कितनी है 15, रखेंगे 15 ब्रैकेट 16 अपोन में 2, काटेंगे 8 5 जा 40, 4 8 4 1 20, मिस्टेक है क्या, मिस्टेक n प्लस 1 वाला है, थोड़ा चेक करेंगे बच्चों, फॉर्मूला वापस जाएंगे, कहीं उल्टा तो नहीं हो गया, ये ठीक है, यही है आंसर, n प्लस 1 होता है इसका ओड के लिए, ये थोड़ा चेक करना, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं, मेन चीज थी, तो मेन चीज थी, पर मैंने इसके लिए अलग से लिख रखा है, हमने इसके लिए अलग से लिख रखा है, क्या लिख रखा है, n प्लस 1 बाय 2, हाँ सभी नेचुरल नंबर्स के लिए होता है, n प्लस 1 बाय 2 बिल्कुल सेम है, सही है, ये मैंने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, ओके, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉन्जुगेटिव एपी नंबर सम है 33, 3 कॉन्जुगेटिव एपीज का जो नंबर है उसका सम है 33, फर्स्ट बताना है कि पहला क्या होगा, चलो देखते हैं, इसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 2 एंड 10, 2 और 10 के बीच में 3 नंबर डालने हैं जो कि एपी में हो, किसमें, एपी में, तो क्या क्या हो सकता है, देखो अगर देखिए हम 2 से स्टार्ट करें, 2 और 10 तक जाना है, इसके बीच में 3 नंबर डालने, एपी में रखना है, देखो 2 से 4 डाल देंगे, 6 डाल देंगे और 8, तो ये सब किस में हो गए, सब ये एपी में हो गए, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, मजेदार क्वेश्चन, ऐसी ट्रिक बता दो, ऐसे क्वेश्चन हो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी, कोई टेंशन नहीं, अगर एमसीक्यू आए तो ट्रिक से करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। मजेदार क्वेश्चन देखो, पहला, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, बढ़िया है, सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर लिखना शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे, कहां से करेंगे बच्चों, 10 से, तो ये हो जाएगा 10 11 12 और फिर 99, क्लियर। लेकिन 10 से पहले जो नंबर मिलेंगे, 10 से पहले नंबर मिलेंगे वो सिंगल डिजिट के हैं, पर है तो 3 से डिविजिबल, तो हम पहले 1 से लेके 99 तक के निकाल लेते हैं, 1 से लेके 99 तक के कितने आएंगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से काटेंगे कितना आएगा 33, अगर वो 1 से लेके 99 तक पूछता तो 33 नंबर्स होते, लेकिन उसने पूछा है 2 डिजिट के, तो इसका मतलब 10 से पहले वाले तो नहीं जुड़ेंगे। अब 10 से पहले वाले कौन कौन से हैं, देखो एक तो 3 हो गया, एक 6 हो गया और एक 9, मतलब ये 3 नंबर हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे ना,
3 माइनस करने पड़ेंगे। तो हमने क्या करा, 33 से 3 माइनस करा तो 30 नंबर मिले, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ये तो हो गया ट्रिक से, लेकिन हम इसे अगर अच्छे तरीके से करें तो कैसे होगा देखिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ बिल्कुल सिंपल और बढ़िया तरीके से। जैसा अगर मान लो ये आपका थ्योरी में आ गया तो कैसे करना पड़ेगा, 3 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन तो कैसा करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट का पहला नंबर लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल है। किससे, 3 से। 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 1 डिजिट के हो गए। अब आएगा 3 4 जा 12, तो पहला नंबर क्या है आपके पास, 12, 2 डिजिट का 12 हो गया। फिर आपके पास 15 एंड सो ऑन, लास्ट में आपको 99 ही मिलना है। क्लियर। तो देखो अभी n निकालना है, क्या फाइंड करना है, n। a कितना दे रखा है आपको, 12, d कितना दे रखा है आपको, 3। चलो, और an भी आपको पता है, an आपके पास 99, समझे। लगाएंगे तो भैया लगाएंगे an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू। क्लियर। चलो, तो an कितना है 99 इज इक्वल टू a कितना है, a है 12, तो 12 प्लस n कितना है, n तो पता नहीं सर जी, n माइनस 1, d कितना है, d है। क्लियर। अब 12 को यहां माइनस करेंगे, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n माइनस 1। आगे चलेंगे, 12 माइनस करेंगे, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, और 3 को डिवाइड में लेके आएंगे 3 इक्वल टू n माइनस 1। तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, n माइनस 1, 1 को प्लस करेंगे, 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आपकी 30। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा लेंथी मेथड होता है कि ये तब आप करोगे जब 2 से 3 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस तरीके से करना है। सारे ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे, पर आप चेक कर सकते हो उस ट्रिक से जो मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आई होगी। अब आगे चलेंगे मस्त से, बिल्कुल बस अपना पेशेंस बना के रखना है पूरी शिद्दत के साथ, तभी तो क्वेश्चन हो पाएंगे। और मैथमेटिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है अगर इसको पूरे प्रेम भाव से किया जाए, है कि नहीं है। कैसे करा जाए भैया, प्रेम भाव से किया जाए, तभी तो चीजें हो सकती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन बहुत सारे, इतने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक से एक तकड़ा क्वेश्चन है, मतलब हल्का भी तकड़ा भी, बहुत क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन है ना, इतने क्वेश्चन है, मतलब करते करते थक जाओगे, इतने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। समझे ना बात को, बस ये है कि हमने प्रैक्टिस करनी है शिद्दत से। आगे चलेंगे 19 39 पे, 39 पे आ गए भैया, हाँ 39। कह रहा है कि टर्म्स बिटवीन 1 एंड 26, ओके, 1 4 7 10 करके कर रखा है, और कह रहा है 26 तक कितनी टर्म रही होगी, मतलब 26 तक आपको जाना है और देखना कितनी टर्म आपको मिलेगी। n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, n। a आपको दे रखा है उसने 1, d आपको दे रखा है 4 माइनस 1 तो 3, और an आपको दे रखा है 26। n पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है भैया, n पूछ रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। तो भैया लगाएंगे फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 26, तो 26 इज इक्वल टू a कितना है 1 प्लस में n कितना है पता नहीं, n माइनस 1, d कितना है, d है 3। आगे माइनस करेंगे, 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n माइनस 1। 26 में जाएगा 25 इज इक्वल टू 3 n माइनस 1, और इसको देखो अभी इसको डिवाइड करेंगे तो 25 बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्या लोचा हो गया भाई, 3 तो हो गया डिफरेंस, 3 हो गया कॉमन डिफरेंस, और बिटवीन सॉरी 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 1 से 26 के बीच में पूछ रहा है, 1 से 26 के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको थोड़ा प्लस कर लेते हैं, 25 बाय 3 माइनस 1 इधर आएगा, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू n। एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, तो 28 बाय 3 इज इक्वल टू n, और 3 से करीब करीब ये 8 टाइम्स कटेगा, तो हम 8 लेके चलेंगे अप्रोक्सीमेट। क्या रखेंगे 8, 9 से पूरा कट नहीं रहा वो पॉइंट बच रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 8 लिख लेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है अगर a आपका माइनस का 2 है, d आपका 3 है, और n आपका 9 है, ये आप कर सकते हैं, मैंने आपको कराया लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसमें आपको an निकालनी है, क्या an। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है इन AP 5 11 17
100 अ टर्म, n निकालना है बच्चों। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो पहले आपने ट्राई करे, मल्टीपल क्वेश्चन मिक्स हो कैसे आएंगे कि अगर आपको n निकालना है तो कैसे करेंगे। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप बहुत होशियार बच्चे हो। कॉमन डिफरेंस निकालना आप जानते हो, मैं करके दिखाता हूँ आपको इसको। ये क्वेश्चन में थोड़ा लोचा है। ए आपको गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए आपको गिवन है 0.5, तो ए हो गया 0.5। डी आपको गिवन है, डी आपको गिवन है देखो 0.8 माइनस 0.5, डी इज इक्वल टू आपका 0.3 हो जाए। क्लियर। कह रहा है कॉमन डिफरेंस, तो यही तो है कॉमन डिफरेंस 0.3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। है ना, कितना इजी है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। चलो कह रहा है कि ए आपको 100 दे रखा है, ए क्या दे रखा है 100, डी आपको -5 दे रखा है, और जो नीचे लिखा होता है ये एन होता है, एन आपका 20 है, एन आपका 20। ए एन निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। ए एन निकालना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कर लेंगे आप आसानी से कर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2n इज 1 एपी। एक एपी आपको दे रखी है, उस एपी में वो आपसे सम पूछ रहा है, कहां तक कि 5 डिजिट का, सिर्फ 5 डिजिट का पूछ रहा है। कह रहा है T5 इन एपी, सम ऑफ डिजिट ऑफ T5 इन एपी। सिंपल है। पहले तो क्या करना, एन आपको मिल गया 5, एन कितना है 5, ए आपको गिवन है 1, ए कितना है 1, और डी आपको कितना गिवन है देखो 11 में से आपको 1 माइनस करना है, 11 में से 1 करना है, मतलब 31 में से भी 21 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्लियर। तो क्या कहेंगे 31 माइनस 21, डी आपका हो गया 10, कोई भी दिक्कत वाली बात। चलो सम निकालेंगे, सब चीजें हैं। एस एन इज इक्वल टू, एन कितना है 5, 5/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1, ये तो फॉर्मूला है 2a, प्लस एन कितना है एन है 5, 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है डी, डी डी 10 है भैया, डी को 10 रख लेंगे, 10, डी को 10। आगे चलेंगे देखो 5/2, 2 1 जा 2, प्लस 5 में से बन गया 4, 4 इंटू 10 40। चलो अब 40 और 2 कितना हुआ 42, इन 2 में ये कितना है 5/2, 2 से काटेंगे 21, तो एस एन कितना हो गया 5 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 5 10, तो एस एन आपका होगा 105। कितना होगा 105। आया मजा, बढ़िया क्वेश्चन एकदम से। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से करेंगे चीजें। नेक्स्ट मिडिल टर्म वाला इसमें आप यूज कर सकते हैं। AP हैज 21 टर्म्स, मिडिल टर्म 30। अब इसमें मैं आपको पहले ना एक चीज सिखा देता हूँ, मिडिल टर्म की ट्रिक, मतलब डायरेक्ट करेंगे, इसमें कोई एमसीक्यू है, बड़ा करने की जरूरत नहीं। कह रहा है कि एक एपी में 21 टर्म्स है, कितने 21, तो पहले हम मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, होता है मिडिल टर्म का फॉर्मूला TM इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 अपॉन में 2। ये मिडिल टर्म के लिए एक फॉर्मूला है, मिडिल टर्म के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मिडिल टर्म। ओके, एक आप साथ साथ अगर वो सम पूछे कभी भी, क्या सम, तो याद रखना अगर ओड है, अगर आपके पास n ओड है, किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सम इज इक्वल टू n इंटू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। नहीं तो n+1, अगर आपके पास इवन है, इवन है तो n+1 से मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, पहला काम है मिडिल टर्म निकालना। टोटल कितनी टर्म है हमारे पास 21 टर्म्स है, कितनी है 21। ओके, तो क्या होगा देखो TM इज इक्वल टू 21 प्लस 1/2, तो ये हो गया 10, सॉरी ये हो जाएगा 11, 21 और 1 22 कैंसिल आउट, मतलब 22 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 11, कितना होगा 11। तो 11th टर्म हुई, इसका मतलब वो कौन सी टर्म हुई 11th टर्म। तो अब चलो सम निकालना है, हमने क्या निकालना है सम। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म कितनी है 21 इंटू, और मिडिल टर्म क्या है 30 इंटू 30,
तो कितना आएगा 1 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 60 3 6 30। ये आपका ऑप्शन ए आंसर। आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स में, बस कुछ चीजें आपको याद रखनी है और उन्हें आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि एस एन अपॉन टी एन इज अ रेशियो इन डिपेंड्स ऑन, सिंपल है, देखो जो रेशियो है एस एन और टी एन का, टी एम का, वो किस पे डिपेंड करे। आप अगर एस देखो ऐसा भी कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाऊं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। क्लियर है बच्चों, ये तो होता है। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ लूं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, इसको मैं अगर ऐसे तोड़ लूं, यहाँ टू ए को लिखूं मैं ए प्लस, फिर यहाँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी आपका क्या ए एन नहीं हो गया, बताइए। ए एन नहीं हो गया, बिल्कुल जी सर, ये ए एन। ओके, तो लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस में ए एन। तो दिक्कत तो है नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं भाई, इनकी मल्टीप्लाई करूं, एस एन इज इक्वल टू एन और ये हो जाएगा ए अपॉन में टू प्लस एन इंटू ए एन अपॉन में टू, एन ए एन अपॉन में टू। तो देखो जो ए एन है, अगर मैं दोनों टर्म को ए एन से डिवाइड करूं तो उसमें ए कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए। तो डिपेंडेंसी किस पे होती है, ए पे। लेकिन यहाँ दोनों दे रखे हैं ए और डी, तो डी तो होगा ही होगा क्योंकि एन भी तो बच रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मतलब किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे, ए और डी पे, क्योंकि फॉर्मूले में दोनों चीज आती है। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है जो एस एन है एन प्लस वन, यानी टी एन क्या होगा। आसान, आप पहले यहां से ना एक सीक्वेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सीक्वेंस। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये ओड का होता है, किसका, ओड का। ये मैंने आपको बताया ओड के लिए यूज में आता है, किसके लिए, ओड। ठीक है, तो अगर ओड नंबर है तो उसमें टर्म टी एन क्या चलेगी, वन, एक छोड़ के फिर तीन, फिर एक छोड़ के फिर पांच, मतलब एक प्लस होना है। और एक प्लस किस में है भैया, टू एन प्लस वन में। यही होता है क्या, टी एन हो जाएगा। क्या होता है ये, टी एन। जर्नल फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्म है, आपको याद रखना। आगे चलेंगे नेक्स्ट। कह रहा है टी फाइव ऑफ ए पी विद एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। देखो एन की वैल्यू 5 दे दी, एन की वैल्यू 5, और कह रहा है यहां पे रखना एन 5 का स्क्वायर कितना, कह रहा है विद टी फाइव ऑफ ए पी विद एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो पांचवी टर्म बतानी है, पांचवी टर्म बतानी है क्या रही होगी अगर एस एन एन स्क्वायर है। क्लियर है, चलो ये आपको मैं आगे समझाऊंगा जब 50 पे क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ चीजें और है सीखने। ये क्वेश्चन मजेदार है। T2 8, T5 14 और T10 निकालना, मतलब 10वीं टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है बच्चों, 10th 10वीं, एन जिसमें 10 है। तो यहाँ तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, दो में से वैल्यू निकाल लोगे, एक में पुट करेंगे। कैसे, देखो पहले हम T2 के लिए सोल्व करेंगे, T2 कितना है 8, फिर हम किसके लिए बनाएंगे, T5 के लिए, T5 कितना होगा 14, फिर बनाएंगे हम T10 के लिए ओके। एकदम बढ़िया तरीके से पूरा फोकस बनाना क्वेश्चन को। तो n आपको मिल गया है 2 और an आपको मिल गया है 8। इक्वेशन बनेगी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इन टी। an कितना है 8 इज इक्वल टू a का पता नहीं, n कितना है 2 माइनस वन इंटू डी, कोई बात नहीं। तो 8 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से बन गया, सिंपल डी बचेगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी बच्चों। ये क्या होगी, सेकंड देख लेते हैं, आइए। n आपका 5 है, n क्या है 5, तो an कितना है, an सर 14 है, कितना है n, ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल फोकस बना के यहाँ बैठे रहो और चीज को समझो। an कितना है 4, तो क्या होगा an इज इक्वल टू प्लस n माइनस वन रखेंगे, 14 इज इक्वल टू ए प्लस n कितना है 5, 5 माइनस वन इंटू डी, तो 14 इज इक्वल टू ए प्लस 4d। अब ये सेकंड इक्वेशन होगी, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, देखो 8 इज इक्वल टू ए प्लस डी, फिर ये फिर आएगा ए 14, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम क्या,
यहाँ पे लिखेंगे 14, ये होगा 14 इज इक्वल टू, यहाँ उठाएंगे 14 इज इक्वल टू a प्लस 4d, सेकेंड इक्वेशन रख दिए, माइनस 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 a खत्म, a तो ये 3d आपका वो भी माइनस का, और ये माइनस का आपका 6, माइनस से माइनस खत्म, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, d कितना होगा आपका, उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज समझ में आ रही होगी, d कितना हो गया 2। अब जो है d को हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट वाली में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में किसको रखेंगे, d को उठा के रखेंगे, तो 8 इज इक्वल टू a प्लस 2, और 2 को माइनस में लाएंगे, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब a की वैल्यू भी मिल गई और d की वैल्यू मिल गई, अब क्या करना, बस इसकी इक्वेशन बनाओ, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो t10 इज इक्वल टू a कितना है, a कितना है बच्चों 6 है, क्या लिखेंगे 6 प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1, और d कितना निकाला है 2, d क्या होगा 2, तो 6 प्लस 9 इंटू 2, तो 6 प्लस 18, और भाई कितना होगा ये आपका हो जाएगा 24, आ गया ना आंसर, तो हमारा आंसर क्या होगा 24। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ता आपका चला जाएगा। तो आप आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस निकालना, अक्सर ऐसे क्वेश्चन बच्चे टक जाते हैं, रूट को सोल्व करने की जरूरत पड़ती है इसमें, कैसे देखो कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस बोले तो डी, कैसा करेंगे देखो, आपको रूट 2 दे रखा है, फिर रूट 8, फिर रूट 18, और फिर रूट 32, कैसा करेंगे देखो, करना क्या है, अब 8 को सोल्व करो, 8 के फैक्टर करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देखो जो पेयर में लिखा है उसको एक बार लिखो, इसको रूट में लिखो, क्लियर, तो ऊपर क्या है रूट 2, और यहाँ पे क्या है 2 रूट 2, ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 3 रूट 2, ऐसे आगे वाले को करेंगे तो बनेगा 4 रूट 2, तो देखो पैटर्न बन रहा है ना एक, ये तो डिफरेंस निकालने की क्या जरूरत है भाई, 3 एप्पल 2 एप्पल 1 एप्पल, मतलब भैया रूट 2 हो गया, क्या हो गया कॉमन डिफरेंस रूट 2, 3 रूट 2 में से एक रूट 2 जाएंगे तो सिर्फ रूट 2 बचेगा ना, है ना, बढ़िया इजी एकदम से, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। चलो आगे चलेंगे, क्वेश्चन है सेम, विच टर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू 10, आपको an दे रखा है, n निकालना है, सेम an वाले फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, लाजवाब सा, देखो ये आ गया क्वेश्चन आपके पास, सेम है, tn आपको मिल गया है, sn निकालना है, और ये आपको दे रखा है 5, ये एनसीईआरटी की आपकी सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको ऐसे, ये वहीं से लाए गए क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, बढ़िया वाला क्वेश्चन, टी आपको 2 दे रखा है, एसएन इतना है, एन आपके पास 5, एन कितना 5, ए निकाल, ये हुई ना बात, ये हो ना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन जरूरत है आप लोगों को प्रैक्टिस की, जितना बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे और मुझे कमेंट में आंसर देंगे, क्लियर है। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, डी दे रखा है 2, डी इज इक्वल टू 2, एन 5 और एस एन कितना है 20, देखते हैं, तो डी आपको मिल गया है 2, एन आपको मिल गया है 5, और एस एन आपको दे रखा है 20, और भैया क्या निकालना है, ए फाइंड करना है बच्चों, ए, तो ये तो पता चल गया एस एन वाला फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, क्लियर, चलते हैं, एस एन कितना है 20, बोले तो 20 इज इक्वल टू एन कितना है बच्चों 5, कितना है 5, अपॉन में क्या है 2 इंटू ए, अपने को पता नहीं, ए नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता ना, क्या पता है ओके चलो देखते हैं, तो ये क्या होगा n पता है क्या, हाँ n 5 है, 5 माइनस 1, और d कितना है 2, d कितना है 2, करते हैं, 20 इज इक्वल टू, सब देखो 2 कट रहा है इसमें, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, एक झटके में खत्म करते हैं, 2 से ये खत्म, जो बचा लिखेंगे 5 माइनस 1 4, प्लस ये क्या है a, और बाहर कौन लड़ाई कर रहा है 5, और इज इक्वल टू में कौन चल रहा है 20, और 5 तो लड़ाई कर रहा है इनसे, ये तो मल्टीप्लाई में भैया, ये तो लड़ा है, तो इसको कहाँ लाओ, डिवाइड में पलटो, साले को यही पलटो, 20/5, a प्लस 4, a प्लस 4, 5 से काटेंगे 4 आएगा, और a प्लस 4, अरे ये तो 0 आ गया माइनस होके,
ए कितना आ गया 0। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, अब जैसे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, इसी तरीके से सेकंड वीडियो इसकी आएगी, पर आप लोग क्वेश्चन करेंगे सारे 50 के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको अब फिर आगे सेकंड वीडियो में 50 क्वेश्चन, उसके बाद ये तो बेसिक के लिए हो जाएंगे। सो उसके बाद आपको फिर से 50 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए मिलेंगे, एकदम क्लासिक। पूरी फुल मैराथन स्टैंडर्ड के लिए तो मैं पूरी मैराथन लेकर आऊंगा, बड़ी सी 8-10 घंटे की एक मतलब यह है, उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी लोग बने रहे। बाकी इसकी स्लाइड वगैरह लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल, या फिर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूटन एजुकेशन हब चैनल। पर ये कि जुड़े रहे, आप लोग कनेक्ट रहेंगे तो सभी चीजें जल्दी से ग्रो करेगी, और हम भी आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब तो ठोकते रहे, ठोको दबा के ठोको, क्या लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का प्यार हमें तभी पता चलेगा, इतने लाइक करेंगे, सब्सक्रिप्शन आप ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमको लगेगा कि आप लोगों को हमारी चीजें पसंद आ रही है, और न्यूटन एजुकेशन आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा है। तो थैंक यू जुड़ने के लिए बच्चों, बस लगे रहे।